दिस इज अ न्यू बाइक दैट इज लॉन्च, क्योंकि मम्मी मेरे साथ आ रही है। मेरे ज़माने में हमारे ज़माने में मत आओ, पर जिंदा रखने के लिए मेरे पास यही एक ऑप्शन है। अच्छा, मम्मी ने बाइक कैसे सिलाई की तुम लोग को पता है? सीख लेते हैं ना ये भी। तो तुझे वापस अपना हाथ पॉलिश करना पड़ेगा। मेरी बिल्ली मुझको ही ना। इट्स प्ले टाइम। हाँ, एक कोई भी एक चीज शुरू करेंगे तो आपके चक्कर में 2500 रुपए। देख अंकल को देख, एड़ा गैंग कहीं से भी घुसो ऐसे हो गया है। अभी तुझे भी चलाना चाहिए, मुझे लेके घूमना चाहिए ना। ये और ये बाइक मैंने अभी ले लिया अपने पास। ये छोटे जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट टू से कि क्या ही मौसम है, प्रकट हो गए ना। What's up guys, welcome back to my channel Radical Vishaka. Today is a very happy day and मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए नीचे आ गई। That is विस्को and विस्को के बच्चे। बस मेरी जिंदगी में फिलहाल यही चल रहा है। चलो चलो उठो उठो, बच्चे पकड़ने वाली गाड़ी आ गई है। They are so grumpy। हर सुबह ये लोग की शक्ल ऐसी हो जाती कि भाई ये क्यों आई है परेशान करने को, फिर हमारी साफ सफाई करने वाली है। उठ जाओ, 10 बज गए। फास्ट बड़े हो रहे भाई, मस्त फ्लफ बॉल हो गए। टचवुड नहीं करो ना तो अलग ही नजर लग जाती है भाई। मेरे हाथ में जो भी टकली लग रही है। सीन क्या है ना, ये लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं एंड इनको बेडशीट पे बिछाती हूँ, दूसरे दिन आके चेंज करती हूँ। तो सुसु पॉटी जो भी है वो लोग वही करते हैं, उसी में रहते हैं एंड मैं इनको छोड़ नहीं सकती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि फिर पता नहीं लोग जिंदा रह पाएंगे कि नहीं। बट जिंदा रखने के लिए मेरे पास यही एक ऑप्शन है कि इनको यहीं पे रखूँ। अच्छा खासा बड़ा घर बनाया हुआ है एंड इनको रोज़ साफ़ सफाई करूँ। एंड अगर ये लोग यही इनके ज़्यादा टाइम गीला रह गए या ज़्यादा टाइम खुद के सुसु पॉटी में रह गया ना, तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग को हो सकता है बहुत बड़ी बीमारी, लेप्रोसिस वन ऑफ द डिजीज़ जो हो सकता है। टिक पाउडर है जो मैं अंदर स्प्रे करती हूँ, को पानी से थोड़ा डेटॉल वेटॉल मार के साफ़ करके, फिर हाइजीन भी रहता है। आवाज सुन रहे हो? लगता है छोटे हैं, 20 दिन के ये चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। एक एक करके इनको छोड़ने वाले में नीचे अब, सो दैट ये लोग भी घूमना फिरना सीख ले। चिकी मत करो, चलो पत्ते खा रहे हैं। बकरी है तुम लोग, बकरी है। आगे घूमो, हाँ घूमना शुरू करो सब लोग। गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ राउंड, इट्स प्ले टाइम। इसको देखो इधर, क्या है भाई पीछे? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं अपन। देखो कुछ दिन में तो ये लोग रेडी हो जाएंगे फॉर अडॉप्शन। आप लोग में से कोई है जो पपीज़ अडॉप्ट करना चाहता है, प्लीज़ डू लेट मी नो। डीवर्मिंग मैंने इनको दे दिया है, वैक्सीनेशन थोड़े टाइम में देने वाली हूँ, अभी नहीं, इन फ्यू डेज व्हेन दे ग्रो ओल्ड, थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी इनको अडॉप्शन के लिए देंगे। एंड वी लुकिंग फॉर समबडी जो इतना ही इनका ध्यान दे, एक्चुअली मेरे से ज़्यादा इनका ध्यान दे। प्लीज़ मुझे बताना इन द कॉमेंट सेक्शन, ईमेल कर दो कि तो और भी बेस्ट हो जाएगा। जस्ट meetrydagirl@gmail.com। लुक एट देम, सो क्यूटीज, फ्लफ बॉल्स। एंड ये जो है एक प्रॉपरली लीगल अडॉप्शन होने वाला है, ये सेल के लिए नहीं है, पैसे नहीं ले रहे इस चीज़ के लिए, मैं बेच नहीं रही हूँ पपीज़ को, प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड ये प्रॉपर लीगल तरीके से ही आप लोग इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। पेपर साइन होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो गए, वो सारी चीज़ें होगी, ओनली देन यू कैन अडॉप्ट। बट इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बार आपने इनको अडॉप्ट कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं छोटे है क्यूट है तो अडॉप्ट कर लो, जैसे बड़े हो जाएंगे आप इनको दे दो या रास्ते पे फेंक दो वापस। इसीलिए हम लोग ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिले, प्रॉपर से खाना, मेडिसिन, सारी चीज़ें हुए
एंड कुछ भी चीज़ की इंक्वायरी हो, वी आर ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर। अगर आपको पता है कोई फ्रेंड है या आप इनफैक्ट अडॉप्ट कर सकते हो तो मुझे ज़रूर से बताना। लाइफ में इतने सारे कपड़े एंड ड्रेसेस मैंने ट्राई कर लिए, बट अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर सूट होता है इट इज़ ऑब्वियसली राइडिंग जैकेट। ये वाला जैकेट अरसों बरसों साल पुराना है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कब का है। आई थिंक 2014 का ये जैकेट है एंड इसको मैंने एक ही बार पहना था एंड फिर मैंने उसको अभी निकाला हुआ है। लुक्स कूल, फुल गार्डेड विद प्रोटेक्शन है। सूट हो रहा है वो बात अलग है, बट अक्टूबर हीट शुरू हो गई है ना, जैकेट वैकेट पहन के भाई मुझे मेरे राइडिंग वाले डेज याद आ गए जब जैकेट पहन के इतनी कड़ी धूप में मैं चलाती थी। एक्चुअली मैंने एक छोटा वाला हेलमेट ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था। थोड़ा दिमाग पे जोर डाला, मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ। एक दो बादाम खाया और पता चला कि हेलमेट तो भाई चेहरा के अंदर है। ये रहा, दिस इज फॉर माई पिलियन राइडर, क्योंकि मम्मी मेरे साथ आ रही है। हम लोग जा रहे हैं बाइक्स जो है वो चेकआउट करने के लिए। माई फर्स्ट पिलियन इज माई मॉम बाय द वे, लाइफ की फर्स्ट। 5 months बाद अपने कैमरा से ब्लॉग कर रही हूँ, ना तो नॉर्मली जो ब्लॉग हो रहा था दैट वाज GoPro से एंड फोन से ही हो रहा था। इट्स बीन काफ़ी टाइम जब मैं और मम्मी अकेले बाहर निकले, तो नॉर्मली हमारे साथ चाडू होता है या पवन होता है या जियो होते हैं या कोई ना कोई मतलब परिवार होता है। बट लाइक आवर ओल्डर डेज मी एंड मॉम यूज्ड टू गो आउट, ऐसी कहीं नहीं तो कुलाबा मार्केट एंड कॉजवे तो जाते ही जाते थे, नहीं तो मम्मी का फेवरेट क्रॉफर्ड मार्केट तो वी यूज्ड टू गो। अभी हम लोग जा रहे अपने लिए कुछ बाइक्स चेकआउट करने के लिए, बिकॉज अगेन इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैं एक ही बाइक चला रही हूँ। मतलब ऐसा कंप्लेन तो नहीं करना चाहिए, पहले कशिश चलाए थे फिर रुद्रा चलाए थे, बट नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड एंड ऑल्सो कीप चेकिंग आउट फॉर न्यू बाइक्स। I've got something on my mind. I bet you know what I'm thinking about. रणबीर कपूर की फीलिंग आ रही है। वो कौन सा सॉन्ग है? रणबीर नहीं, अमिताभ बच्चन। हाँ, उसके पहले अमिताभ। रणबीर कपूर अपने ज़माने में, हमारे ज़माने में मत हाँ, तुम लोग के ज़माने में, हमारे ज़माने में तो ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन। अच्छा, मम्मी ने बाइक कैसे सिलेक्ट की तुम लोग को पता है? इतनी सारी बाइक्स में से मैंने मम्मी को बोला चल किसी एक पे बैठ, तो बोलती वो रेड कलर वाली। स्कूल में मेरा रेड हाउस था। मस्त लग रही है ना? अभी पीछे हो रही है काली। ऐसे वर्ल्ड में रहूँगा मैं घर में। ऐसे ही फीलिंग आ रही है, ऐसे सीख लेते ना ये भी। इस पे तेरा पैर टच होएगा। अब जब ये मेन स्टैंड पे है इसीलिए नहीं हो रहा है, अगर मेन स्टैंड से उतारेगी तो पैर टच होएगा। अगर मम्मी को मैं ये बोल रही हूँ, देख ये कुछ चीज़ें जो सीखनी चाहिए लाइफ में। वन इज़ ऑब्वियसली राइडिंग अ मोटरसाइकिल। यू नो हाउ टू राइड, बट अभी तेरे को बहुत साल हो गए राइट, तो तुझे वापस अपना हाथ पॉलिश करना है। सेकेंड ऑब्वियसली इज़ बहुत साल मतलब बचपन में, हाँ ऑब्वियसली 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। नाउ यूर 60 years नो, इसीलिए 60 years सीनियर सिटीजन मोड पे मम्मी ऑलरेडी चली गई है। ड्राइविंग सीखनी चाहिए, बिकॉज अगर आज तेरे को ड्राइविंग आती तो कार चला के आती। मेरा हाथ इंजर्ड है इसलिए मैं नहीं चला पाई। थर्ड इज स्विमिंग तो सबको आनी चाहिए। कि अपन देख मुंबई के आसपास रहते हैं, मुंबई के आसपास फ्लड आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कोस्टल रोड में, तो डूबेंगे तो एटलीस्ट अपने आप को बचा सकें। एक्चुअली सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी स्विमिंग करने की। मेरी बिल्ली मुझको ही प्यार। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं मम्मी को बता रही हूँ कि मम्मी को आना चाहिए, मम्मी को सीखना चाहिए। इसमें से कोई एक चीज़ हम लोग शुरू करेंगे, इधर राइडिंग, ड्राइविंग या स्विमिंग। फर्स्ट एक, हाँ एक कोई भी एक चीज़ शुरू करेंगे। इतने पैसे कितना मिलेगा, खाली करो गाड़ी। You know I can't stop loving you. Every time when you're looking at me, it feels like my heart is skipping a beat. Yeah, you know I can't live without you. You make me cry. ठीक है, मम्मी के साथ तो अंदर ट्रायल एरर हो गया बाइक का, बट दिस इज अ न्यू बाइक दैट इज लॉन्च। मैं और मम्मी जा रहे हैं इसका टेस्ट राइड लेने के लिए। इट इज कॉल्ड गोरिल्ला 450। You make me crazy in a good way. So यार इतना मेजर काम हो गया हमारे से। तो ये जो जैकेट मैंने लाया था, जो पहन के शो ऑफ करी थी मैं, वो मैं घर पे ही भूल गई जैकेट। वो जब मैं
बाइक पे बैठने को लगे तब मेरे को रियलाइज कि कुछ तो खाली खाली लग रहा है, मैं ऐसे क्यों बैठ रही हूँ। हेलमेट वेलमेट पहन के मैं GoPro ऑन कर रही थी और उसमें बता रहे कि SD कार्ड एरर, लाइक SD कार्ड नहीं है, मतलब मैं जो मेरा मेमोरी कार्ड है मैं घर पे ही भूल गई। उसको करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट टू मोटो व्लॉग। क्रोमा बस 3 सिग्नल पास सैंडर्स का कार्ड निकाला हुआ है, यहाँ से एक्सट्रीम वाला कार्ड 2500 की खली बली, तो यही पे मैंने कर ली है। एक ब्लॉग के चक्कर में 2500 रुपये मैंने डाल दिया, बट इसका जो कॉस्ट है दैट इज 5600 का। तो मम्मी मेरे को ब्लॉगिंग सिखा रही है, मैंने कैमरा अंदर डाल दिया था तो बोलती है अंदर मत डाल, इसको इसके अंदर डाल दिए तो ब्लॉग करना चाहिए करके। और मेरे तो 2 ही हाथ है, एक डालेगा कैमरा, हाँ ये ले, पीछे मत गिरना, स्लो पे पीछे। मुझे कुछ बात करने का बी रोल्स में काटते आइए वो भी बता दे। ये GoPro है, ये GoPro को ऐसे स्क्रू से कनेक्ट होता है, इस स्क्रू को बाहर ऐसे निकालने का गोल गोल करके और ये बाहर निकल जाता है। यार मम्मी कितना बेसिक चीज़ है ये है मीडिया मोड को GoPro के अंदर से निकालने का। ये एक्चुअली माइक का काम करता है, वेरी गुड, दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ। ये है सैंडर्स का एक्सट्रीम माइक्रो SD कार्ड 256 GB 2500 ओनली। ये इसको ऐसे खोलते हैं ऊपर से चीर फाड़ करके निकलता है माइक्रो SD। मेरा नाखून का साइज़ और इसका साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इतना क्लोज अप से कौन दिखाता है, खुल ही नहीं रहा है भाई, ये तो अलग जिद्दी बना है। ये इसके अंदर मेमोरी कार्ड जाता है। अभी एडिट करने का मुझे कितना टाइम जाएगा मालूम है। रिकॉर्डिंग एक्सट्रीम, दिस इज फास्ट, लुक एट दैट, इट इज फास्ट। भाई फाइनली ऐसे बात करके थोड़ा अच्छा लग रहा है। 1 मिनट, नहीं मैं लेती हूँ, क्योंकि पीछे जगह नहीं है रखने को, बैग नहीं गिरेगा। पहन लूंगी मैं अभी बैग, तू बैठेगी तो पहले बैठ जा, फिर मैं बैग पहन लूंगी आगे से। इजी बैटरी है ना इस पे एकदम, मेरे पूरे पैर ने बैठे बैठे पूरे पैर फ्लैट टच हो रहे इस पे। ओह माय गॉड, दिस इज सो स्मूथ। पिकअप कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बैठने के लिए भी कंफर्ट है, हैंडल भी ऐसा नीचे रखा हुआ है इसका, राइडिंग पोस्चर भी अच्छा है। फ्लोट ऑफ डाल के देखना पड़ेगा कैसे, फिलहाल तो ट्रैफिक में ही टेस्ट करेंगे इसको, तो कैसे चल रही छोटे अपनी ट्रैफिक में। बट गाड़ी का जब तक टेस्ट राइड तुम लोग ऐसे 300 से 400 किलोमीटर तक का लो नहीं ना, तब तक समझ में आती नहीं कि भाई गाड़ी कैसी है। एटलीस्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि दिखाने के दांत कुछ, खाने के दांत कुछ जब तक गाड़ी चलाएगा नहीं प्रॉपर्ली तब तक तो ऐसे ही है। देख अंकल को देख, एड़ा गैंग लोग दिमाग ना ऐसा लगता है कि घर पे छोड़ के आते हैं भाई। मुंबई के हाल देखो क्या हो गए, एक वेस्टर्न, एक सेंट्रल, एक हार्बर, बस सीधा सीधा ब्रिज पॉइंट के जाना था। अब तो इतना राउंड गोल गोल हो गया है कि भाई समझ में ही नहीं आता है चढ़ते कहाँ से और उतरते कहाँ से, कहीं से भी घुसो ऐसे हो गया है अभी। भाई अपना टेस्ट राइड जो था वो इतना ही था, पेट भरा नहीं, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही गाड़ी मिली थी टेस्ट राइड करने को अपने को। जो मेरा टाइम मेमोरी कार्ड लाने में ही चलेगा। तो जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए लोग को बोला कि अगर कोई बाइक अरेंज हो सकती है, कि मैंने हार्डली आई थिंक 500 मीटर ही चलाया है यहाँ से वो तीसरा सिग्नल यूटर्न मार के मैं वापस आ गई, बीच में तो आधा टाइम अपना उसमें ही चले गया। तो मुझे प्लीज़ एक बाइक दे दो जो मैं चला पाऊँ, घर पे लेके जाऊँ और कल वापस रिटर्न कर दूँ करके। तो दे चेकिंग, अगर मिल जाती है तो गुड है, नहीं है तो अपन जैसे आए वैसे जाएंगे कैब से। इसलिए देखो बोल रही थी कि तू सीख जा ड्राइविंग करना सीखेगी तो अपन मस्त बैठ के आराम से आएगी गाड़ी में। मेरे पास ड्राइवर होगा, मैं पर्सनल ड्राइवर, जैसे मैं इतने साल चलाई, तुझे भी चलाना चाहिए, मुझे लेके घूमना चाहिए ना, फिर बचपन से मैं ही घुमा रही हूँ बताओ। पीछे तो बैठ नहीं पाएगी और तेरे शोल्डर्स पे पेन आएगा, इसलिए मैं आगे ले रही हूँ इसको। हमको मिल गई है जो बाइक हम चला रहे थे, दैट वाज ब्लैक कलर। अभी जो बाइक चला रहे इट इज़ वाइट एंड ब्लू कलर, एंड ये कुछ 1438 किलोमीटर चली हुई बाइक है, नॉट बैड, ठीक है। भाई जुगाड़ हो गई बाइक की, बाइक अपने को मिल गई है ये, और ये बाइक मैंने अभी ले ली है अपने पास। 1-2 दिन में इसको आराम से वापस करने का प्लान है मेरा। मेरे को भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर मेरा हाथ अच्छा हो सकता है तो वो सिर्फ बाइक चला के ही हो सकता है, वरना नहीं होगा। एंड मम्मी का भी सेम ही मानना है। एंड इट्स अ पावरफुल बाइक एंड वेरी लाइट एंड वेरी स्मूथ इट इज़। जलवा इज जब अच्छे खासा गैप में से निकलती है कि नहीं, है छोटे देखो ना, बाइक के रास्ते में कार डालते भाई, इनमें भी अलग ही टैलेंट है। फिर अपन कार के रास्ते में बाइक डालेंगे, अपने में भी तो अलग टैलेंट है। एक तो जब आगे जगह नहीं रहती है ना और पीछे से लोग हॉर्न बजाते, तो मेरे मन में थॉट आता है या तो भाई वो अनपढ़ या तो कोई स्क्वाड RGB है। मुझे सर देखना पड़ता है कि भाई कोई स्क्वाड RGB है तो नहीं, क्योंकि कभी कभार लोगों को मिलना होता है ना, फिर हॉर्न बजाते पीछे से कि अरे रुक जाए जाका हमको मिलना है वाला सीन हो जाता है मेरे साथ कभी कभार। फिर कभी कभार होता है कि वो वही है ना, उनकी गाड़ी में हेलीकॉप्टर के पंखे लगे हुए, ओह शिट, ये क्या इतना बड़ा फटाकड़ी बजाने वाले वो लोग यहाँ पर पगला गए हैं यार। एक तो पहली बात फायर क्रैकर्स बजाना ही क्यों है, इतना पोल्यूशन। इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो सेम कशिश जैसा है, नीचे रह के भी कंफर्टेबल है, एकदम अग्रेसिव नहीं है। थोड़ा मैं इसका पावर चेक कर रही थी, पिकअप चेक करिए भाई, मस्त के सारखं
निकते हैं। दिस बाइक इज 60 सूट सिटिंग फुल अपरंपार के। बेचारी मेरी मम्मी पहुंच रही थी जैकेट वाले में नीचे बैठ के, क्योंकि सालों बाद वो जैकेट निकली है धूप। ये आजू बाजू काजू सब लोग तो वहाँ पर रामलीला हो रहा है, तो मेरा नाखून टूट गया है। सेफली पार्क्ड, थैंक यू। इम्पोर्टेंट बात आप लोग से ये करनी है मुझे, 1 मिनट में इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। चल, सुनते ही नहीं है ये लोग। एक चालू होता है फिर दूसरा चालू हो जाता है।